नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल। अगर एनजीओ लाइन में अगर आप आइए और तो बहुत से ढेर सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोगों को करवाने पड़ते हैं। ये आप सभी जानते हैं, चाहे प्रोजेक्ट लगा अप्लाई करना हो, चाहे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। बहुत ढेर सारे ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। लेकिन इन सारों में सबसे एक सिस्टम जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे इजी प्रोसेस हुआ करता था एनजीओ दर्पण आईडी पा जाना, या उससे रिलेटेड मतलब उस एनजीओ आईडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना। लेकिन 7 मार्च से भारत सरकार ने, नीति आयोग ने एनजीओ दर्पण के रजिस्ट्रेशन से संबंधित और जिन लोगों का ऑलरेडी आईडी जनरेटेड है उनसे संबंधित इन सारी चीज़ों में बड़े ज़्यादा फेरबदल हुआ है। इसका जो नया इंटरफेस है वो थोड़ा इस प्रकार का है कि उसको आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो बहुत सी परेशानियां सामने आएंगी। वो इन्होंने क्यों किया है, इससे क्या फ़ायदा है, वाकई में बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि पहले भी देखा जाए तो पैन आप अथेंटिकेट करते थे, वैलिडिटी उसकी भी चेक करते थे, आधार मेंबर्स के आधार पैन की वैलिडिटी भी चेक करते थे। तो ऐसा क्या क्या जरूरी था कि आपको पूरी चीज़ें उलट फेर कर देनी थी और पूरा इंटरफेस चेंज कर देना था। जो सामान्य संस्थाएं हैं, वो जिनको उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो उसको करने के लिए निश्चित रूप से किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका कोई सेंस विशेष बन नहीं रहा है और जनरेट होगी वही आईडी। लेकिन क्या है कि उसका नए कलेवर में नए इस टाइप का फॉन्ट जो कि आपको पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। इतने टाइप की इंफॉर्मेशन, इतने टाइप की ओटीपी, प्लस आपको जैसे हम लोग यूपीआई वगैरह में एक एम पिन क्रिएट करते हैं 4 डिजिट का, उस टाइप से क्रिएट करना पड़ेगा। जो पुराने एनजीओ जिनके पास आईडी है उनको भी नए तरीके से लॉगिन करना पड़ेगा। तो दुनिया भर के तामझाम इसमें हो गए हैं। क्या फायदा है भारत सरकार को, नहीं फायदा, सॉरी, भारत सरकार ने को क्या इससे फायदा है, मुझे नहीं कोई आइडिया लग रहा है। शायद इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या फिर जो बड़े बड़े इधर के उधर हेर फेर हो रहे हैं उससे संबंधित कुछ चीज़ों को इसके बेस पे कंट्रोल करेंगे। तो कहाँ से कंट्रोल करेंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है कि जहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाए। पता नहीं, प्रोजेक्ट अप्लाई करने का सिस्टम वही रहेगा, लेकिन ये इंटरफेस थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है। सारी चीज़ें इजीली एसेसेबल है। करना टफ है, कई बार आपको ओटीपी जनरेट करनी पड़ेगी, की पर्सन की डिटेलिंग शुरुआत में ही करनी पड़ेगी। जैसे पहले हम लोग रजिस्टर्ड कराते थे तो सबसे पहले एनजीओ का नाम हो गया, पैन हो गया, ओटीपी जनरेट हुई, ईमेल पे गई, किया, लॉगिन बन गया, उसके बाद से बाकी डिटेल्स होती थी। अब तो साथ में आपको की पर्सन भी सबमिट करना पड़ेगा, एनपीओ की इंफॉर्मेशन भी सबमिट करने पड़ेगी, तब जाके लॉगिन क्रिएट होगा, फिर आपको पासवर्ड बनवाना होगा, फिर एम पिन बनाना होगा, दुनिया भर के। उसके बाद से बाकी डिटेलिंग अलग से। पहले मेंबर्स के फादर नेम वगैरह, उनके एड्रेस वगैरह नहीं फीड किए जाते थे, लेकिन अब वो भी करने हैं। फिर जो विटनेस है उसकी डिटेलिंग तो करनी, ये तो पहले से शुरू हो गया था एफिडेविट देते वक्त, लेकिन अब इतनी डिटेलिंग लेने की क्या जरूरत पड़ गई। बहरहाल चलिए, आपको इस वीडियो में जितने भी चेंजेस हुए हैं, नए इंटरफेस कैसा है, उसको कैसे आप फिलअप करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और साथ में ये भी बताऊंगा जिन लोगों के किसी प्रॉब्लम से, एनजीओ दर्पण के किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी है तो उसका कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे, इसका भी मैं निदान आपको बताऊंगा। इसी वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। वीडियो के अंत में पहले तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम सामने आपके आ गई तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ सकती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और उसके बाद से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस का आएगी तुरंत आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे चेंज आया, क्या क्या आप इसमें हम लोग आगे की स्टेप पे करते रहेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये है दर्पण का जो पहले का इंटरफेस हुआ करता था, कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। चूँकि थोड़ी सी हैजी है फोटो तो इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा।
और इसके बाद से जो अभी इन्होंने चेंज किया है तो वो देखा जाए तो वो इस प्रकार का हो चुका है। अब आप जो भी नया एनजीओ दर्पण अगर आप टाइप करेंगे तो एनजीओ दर्पण में जो है नया इंटरफेस आया हुआ है वो इस प्रकार से आया हुआ है। आपका लॉगिन साइन अप यहाँ पे आ गया है और बाकी ये चीज़ें यहाँ पे उसके नीचे के पार्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ जैसे पहले की इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन उसमें पड़ी हुई है। इसके बाद से जब हम यहाँ पे अगर आगे आते हैं तो आगे जब आप आते हैं क्रिएट, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन जब आप करते हैं तो यहाँ पे फिर आपका आता है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट का मतलब लॉगिन करके साइन अप करना होता है, तो मतलब लॉगिन करके जिसका पहले से रजिस्टर्ड है उनकी बातें मैं नहीं कर रहा, जिनको नया बनाना है उनकी बातें मैं बता रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपके सामने आ जाएगा क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट में आपको पहले देनी होगी मेंबर की इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका की मेंबर है उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए ये सेम फॉन्ट है, सेम कलर है, तो इसी तरह से छोटा सा फॉन्ट है और इसी तरह से वो है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही है लोगों को और समझने में भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे चीफ फंक्शनरी की डिटेल देनी होगी। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर में से कोई भी हो सकता है, उनका पैन, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर और यहाँ पे टिक लगाना होगा और उसके बाद से कैप्चा डालना होगा, फिर ये सबमिट कर देना होगा। जब वो सबमिशन करेंगे आप तो ये आपके की पर्सन सबमिट हो गए, मतलब जो इनको मेन आदमी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन चली गई। उसके बाद से सेकंड पार्ट इसका होगा एनपीओ इंफॉर्मेशन, मतलब आपके जो एनजीओ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको फीड करनी होगी। तो जब सेकंड पार्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम और ईमेल आईडी, पैन, चूँकि ये इतना हैवी वो है ना कि मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से ये है। जैसे यहाँ पे एनजीओ का नाम हो जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी हो जाएगी, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे एनजीओ के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स हो जाएंगी। तो वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में भी, क्योंकि मैंने तो वैसे भी स्क्रीनशॉट लेके बनाया हुआ है। हाँ, तो बहरहाल ये एनजीओ के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत, देखिए मेरे कहने का सेंस, मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं आपको वो इंटरफेस दिखा पाऊँ कि क्या एग्जैक्ट है। और चूंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीड है तो इसलिए मैं उसके वो चीज़ें तो थोड़ी हाइड कर किया गया है, लेकिन ये इसी तरह से आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो आपके जो कि इन्फॉर्मेशन होती है, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है। इसके बाद से इसके आप पूरा फाइनली कर देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, तभी वो प्रोसीड करेगा नेक्स्ट के लिए। जब नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करेगा, या एक बात और ध्यान रखिएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेटली आप फीड करिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, वो आगे जाएगा ही नहीं। फिर इसी का आपको प्रीव्यू दिखा दिया जाता है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फीड की हैं, तो आपका चीफ फंक्शनरी की डिटेल और आपके एनपीओ के रजिस्ट्रेशन की डिटेल ये आपको किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके सबमिशन दिखाई देगा, आपको सबमिट दबाना होगा। जब सबमिट दबाना होगा तो आपकी एक लॉगिन क्रिएट हो गई, लेकिन अभी आगे पास ना तो पासवर्ड है कि आप उसको लॉगिन कर पाएँ। तो जाहिर सी बात है आगे की थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं। जब आपके पास, जब वहाँ तक आने के बाद आप जब लॉगिन कर लेते हैं इस सेक्शन में, जब लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के लिए आपको फिर से एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा और एक एमपिन बनाना पड़ेगा। उसके बारे में भी डिटेल में आगे बता दे रहा हूँ आपको। जब आप लॉगिन करके इस पे आएंगे यहाँ दर्पण पे फिर से, तो आपको ये पार्ट दिखाई देगा। यहाँ से प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन दिखाएगा, यहाँ पे ओवरव्यू लिखा है, ये रजिस्ट्रेशन लिखा है, यहाँ सेटिंग है, यहाँ पे लॉग आउट है। तो मेनली जो ओवरव्यू ये है जहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाई जाएगी। यहाँ पे देखिएगा आप 0% अभी दिखाई दे रहा है प्रोग्रेस। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आपको मेंबर्स की डिटेल देनी होगी और आपके वर्किंग एरिया दिखानी पड़ेगी, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, और फिर आपको जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इनकी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स है, ऑर्गेनाइजेशन की वही सारी डिटेल्स है जो आप जान रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रही है आपकी। बस यहाँ पे दिख रहा है कि दर्पण आईडी अभी पेंडिंग है और आरसी एक्सपायरी बहरहाल ये तो अलग मैटर है, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और उसके बाद से फिर जब हम इस पार्ट पे यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो फिर आप आगे के पार्ट में आते हैं। आगे के पार्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे आपका एनपीओ का रजिस्ट्रेशन ऑफिस एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी फीड है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ फीड रहेगी। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा और सब डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, पिन कोड डालना होगा, और यहाँ पे आपका ऑफिस का GIS लैटिट्यूड और GIS लैंगिट्यूड, तो ये आप गूगल मैप से पा सकते हैं या फिर आप सर्च करेंगे तो गूगल पे भी आपको ये मिल जाएगा, जहाँ से आप लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पा सकते हैं। ये एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका नहीं निकल पाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका एक और होता है कि आप जो एड्रेस है उसको गूगल मैप पे आप जब डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लेके जाएगा, और वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको आपके कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे, बस उसको कॉपी कर सकते हैं आप। तो वो चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे चीफ फंक्शनरी की डिटेल्स ऑलरेडी फीड है ही। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो अब अपलोड ऑर्गेनाइजेशन का दिखाएगा। तो यहाँ पहले केवल सर्टिफिकेट अपलोड होता हुआ करता था, लेकिन अब सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, और आपके जो बाइलाज हैं या मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड होगी। ट्रस्ट डीड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड होंगी फुल। पहले सिर्फ सर्टिफिकेट ही अपलोड हुआ करता था, तो फ़र्क ये आ गया है। पहले आपका ये लैटिट्यूड लैंगिट्यूड ये नहीं मांगी जाती थी, तो ये भी मांगी जा रही है। तो पहले जैसे कि पर्सन की डिटेल पहले नहीं आती थी, लेकिन पहले से मांगी जा रही है। फिर आप आगे आ जाइए। अब यहाँ पे जब वहाँ से आप आगे आते हैं अपलोड करने के बाद, जब आगे आते हैं तो आपके पास मेंबर्स की डिटेल आती है। यहाँ पे आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेंबर्स की डिटेल आ रही है। मेंबर्स की डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू मेंबर का आ जाएगा। जब ऐड न्यू मेंबर पे आप आएंगे तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स डालनी होगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आगे सामने आ गई है, पेरेंट टाइप, मतलब जो उनकी आईडी में किसके साथ उनका, जैसे सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है, वाइफ ऑफ है, तो सॉरी सन ऑफ डॉटर ऑफ है जिसका, वो यहाँ पे या लिखेगा, क्योंकि पैन पे वही नाम रहता है, फादर का नाम रहेगा या मदर का, बहुत लोगों को मदर का भी रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप शो करा देंगे। तो यहाँ पे आप जिसको सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट कीजिए, डॉटर ऑफ है कि सन ऑफ है। यहाँ पे उनका नाम डालना होगा, और आपकी डिजिग्नेशन क्या है ये डालनी होगी। आपके पैन पे नाम क्या है वो डालना होगा, पैन का नंबर क्या है ये अथेंटिकेट करेगा। अगर ये मिसमैच हुआ तो फिर प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। आधार पे जो नाम है वो भी आपको, जो आधार पे एग्जैक्ट नाम है वही लिखनी है, नहीं, और आधार नंबर, नहीं तो फिर यहाँ भी मिसमैच हो सकता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, हर एक मेंबर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग अलग होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक ही का आपने डाल दिया सब जगह और वो हो गया। पहले हो जाया करता था, लेकिन अब ऐसे इसमें इस इंटरफेस में ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है आपका ये एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और एड्रेस डालना होता है, सब डिस्ट्रिक्ट डालनी होती है, पिन कोड डालनी होती है। यहाँ पे टिक लगाना होता है कि एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स कंडीशन भी एक बार पढ़ लीजिएगा, पहले वाली ही टर्म्स कंडीशन हुआ करती जिसमें आधार और पैन की टर्म्स कंडीशन दिखाई जाती थी। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे ये सबमिशन का भी आता है, अपडेट का भी आता है। जैसे कोई चीज़ अगर एडिट करनी है तो अपडेट आएगा, नहीं तो ये सबमिशन, अगर आपने सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भर दी है तो सबमिशन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, आप सबमिट कर देंगे। इस तरह से आप जो भी आपके मेंबर्स हैं उनको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद तब आप आगे की फेज़ में आ जाते हैं। जब सबमिशन हो जाता है तो आपके सबमिशन मेंबर्स में अगर के पार्ट में जाएंगे तो सारे जितने भी आपके मेंबर्स हैं सारी चीज़ें दिखाई देंगे। उसके फिर अब अगर आते हैं वर्किंग एरिया, तो वर्किंग एरिया आपको दिखाना होता है कि आप किस स्टेट में किस उसमें काम कर रहे हैं, प्लस किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। जैसे आप जैसे इसमें लिखा हुआ डिफरेंटली एबल्ड हैं के फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, तो वो
आपको वो चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी कि किस फील्ड में आपको काम करना है। तो कम से कम उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम मैक्सिमम आप 5 फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको सेलेक्ट करके आप उस पर फीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद से आपके एक्टिविटीज़ का आ जाता है, ये सारी चीज़ें कि एक्टिविटीज़ क्या क्या कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको करनी होती है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी होगी। फिर आएगा आपके पास विटनेस की डिटेल्स। जब इतनी चीज़ें हो जाने के बाद आपके पास फिर आता है विटनेस की डिटेल्स। विटनेस डिटेल्स में जो विटनेस की पर्सनल नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, पेरेंट टाइप है, पेरेंट नेम है, आधार नेम है, मोबाइल नंबर है। यहाँ पे इनकी ईमेल नहीं मांगी गई है। और उनका जो एड्रेस है, ये एड्रेस के बारे में पूछा गया। जब एड्रेस कर देंगे तो यहाँ पर का ये एक सबमिशन का आएगा। जब ये सबमिट करेंगे तो फिर ये आपका एक एफिडेविट क्रिएट हो जाएगा। एफिडेविट क्रिएट हो जाएगा तो एफिडेविट की फिर वो एफिडेविट जब क्रिएट हो जाता है के बाद इसको ई साइन के लिए करेगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपका एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ पे तो ये विटनेस डिटेल दिखा रहा है, अगर एक्टिव नहीं हुआ तो इस कंडीशन आप क्या करिएगा कि एक बार लॉग आउट कर जाइएगा और फिर आप लॉग इन करिएगा और इस पार्ट तक आएंगे तो वो चीज़ आपको एक्टिवेट दिखाई देगी। जब एक्टिवेट कर लेंगे आप तो फिर आपको ई साइन एक्टिवेट, जो ही आप ई साइन को सबमिशन करेंगे तुरंत आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी। ये देखिए आपकी जैसे ये आईडी जनरेटेड यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये आईडी आपको जब यहाँ पे सबमिशन के बाद आप आएंगे आगे एफिडेविट के। चूँकि वेरी सॉरी मैं इसको पूरी तरीके से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये बहुत छोटा छोटा है ही एक्चुअल इंटरफेस में, इतना छोटा है कि आपके नज़र में जल्दी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे मैं इसको दिखा पाऊँ, क्योंकि वो इसमें इसके पीछे किसी न किसी की इन्फॉर्मेशन फीड है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं रिवील भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये यहाँ पे लिखा हुआ ये एक्टिव लिखा हुआ है और यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी आईडी जनरेट होगी और फिर बार आप डालेंगे तो वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो उसके बाद से देखिए जो एम पिन वाला मैटर था वो भी मैं बताऊं आपको। जैसे आपने जब आईडी क्रिएट करेंगे सॉरी लॉगिन फिर से करेंगे तो आपसे बार बार वो एम पिन पूछेगा, तो एक आपको एम पिन भी क्रिएट करना होगा और वो हर बार आपको डालनी होगी। तो जो पुरानी संस्थाएं हैं उनको भी पहले क्या करना होगा, इसमें लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन जाने के बाद उनको अपना पहले वाला पासवर्ड डालना होगा और पहले वाला पासवर्ड डालने के बाद नए पासवर्ड को भी क्रिएट करना होगा और हो सके तो लॉगिन विथ ओटीपी भी उनको वो कर सकते हैं। उसके बाद से एक एम पिन क्रिएट करना होगा। एम पिन क्रिएट करने के बाद जब वो सबमिट करेंगे तब फिर से आप लॉगिन करेंगे तो आप यही सारी चीज़ें, पहले वही आईडी वो पासवर्ड जाएगा, पासवर्ड सबमिट करेंगे तो फिर ये आपके सामने आ जाएगा लॉगिन एंड अकाउंट इंटर योर 4 डिजिट एम पिन। एम पिन डालेंगे तो फिर आपके उस सेक्शन में आ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें बार बार आपको करनी होगी। देखिए जैसे यहाँ पर लॉगिन विथ पासवर्ड, लॉगिन विथ ओटीपी, तो इस टाइप से लिखा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस पर लिखा हुआ है कि ऑल एनपीओज रजिस्टर्ड बिफोर 7 मार्च 2025 शुड यूज देयर एनपीओ पैन ऑन एज देयर लॉगिन आईडी टू लॉगिन। सेलेक्ट द लॉगिन विथ ओटीपी ऑप्शन, देन रीसेट योर पासवर्ड एंड एम पिन। मतलब आपको लॉगिन विथ ओटीपी करना होगा और आपको उसके बाद ओटीपी का जनरेट करा के आपको आगे प्रोसेस करना होगा। तो पुरानी संस्थाओं के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन एक बार करने के बाद सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। अब आइए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए। सबसे पहले आप जितनी भी इंफॉर्मेशन एनजीओ के पैन हुआ, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हुआ, एड्रेस हुआ, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें पहले आप बहुत क्लियर आप किसी वो डॉक फाइल में हो चाहे आप नोट पैड पे हो, आप ये करके रख लीजिए। उसके बाद से आप जो की पर्सन है उनकी भी पूरी डिटेल्स आप कर लीजिए। की पर्सन के बाद से आप जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी पूरी डिटेल्स आप साइड करके रख लीजिए। और फिर विटनेस की इंफॉर्मेशन, विटनेस ध्यान रखिएगा, विटनेस कोई भी आदमी बॉडी का नहीं होगा, वो एक्सटर्नल आदमी होगा
या और लेडी होगी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो बाहर का होगा, वो ना तो ट्रस्टी होगा ना तो मेंबर होगा, वो बाहर का होगा। तो उसके आधार इसमें लगेंगे, बाकी डिटेल्स लगेंगी, उनका एक ई साइन लगेगा। तो जब लास्ट में जब हम लोग एफिडेविट सबमिट करेंगे तो उनके पास ओटीपी जाएगा विटनेस का, विटनेस वो उस ओटीपी को सबमिट करेगा तो वो ई साइन हो जाता है। उसके बाद से आपकी आईटी जनरेट हो जाएगी। ये टोटल प्रोसेस है, तो इस बात को आप जानिएगा, तो ये कर लीजिएगा। अब कुछ बातें कर लेते हैं कि अगर आपने कोई मिस्टेक्स कर ली तो उसका क्या परिणाम क्या होगा। जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन फीड कर दी और फिर आगे प्रोसेस नहीं जा रहा, कोई भी चीज़ कर लो प्रोसेस नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन में आपको अथॉरिटी के साथ करस्पॉन्डेंस करना होगा। फिर एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम होगी उसकी स्क्रीनशॉट लेके दिए गए ईमेल पे आपको भेजना होगा, एक एप्लीकेशन बना के। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो मिस्टेक ना हो, मिस्टेक हो तो उसका स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, ताकि आप ये बता पाएँ कि क्या मिस्टेक हुई है और एक्चुअल क्या होना चाहिए। और आपको ये करना होगा कि आप एक्चुअल मतलब जेन्युइन पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के, जो या अथॉरिटी है कोई ऑर्गेनाइजेशन की, जो ये चीज़ को एप्लीकेशन कर एनजीओ दर्पण में दे रहे हैं। अगर मान ली कोई सबमिट बटन नॉट एक्टिव शो कर रहा, तो या तो कोई इन्फॉर्मेशन आपने पूरी नहीं की या फिर इन्फॉर्मेशन कहीं मिसमैच की है। अगर दोनों सारी चीज़ें सही हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिए। किसी भी पार्ट को अगर ब्लैंक करते हैं तो आपका सबमिट बटन एक्टिव नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत फेडेड कलर में सारे फॉन्ट्स भी हैं और ब्लॉक्स भी हैं, तो जल्दी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, लोग मिस्टेक्स कर जा रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर विटनेस का ई साइन सबमिट नहीं एक्टिव हुआ है तो उस कंडीशन में एक बार आप लॉग आउट करिएगा, फिर से लॉग इन कीजिएगा, तो आपको एक्टिवेट मिल जाएगा, वो एक्टिवेटेड मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी डियर दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। कुछ चीज़ें ज़रूर आप लोगों को इरिटेटिंग लगेंगी, क्योंकि वो सारे फॉन्ट आपके बहुत फेडेड कलर के हैं और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और बहुत छोटे छोटे हैं। आप कभी इस पर जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़रूरी थी सूचना, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं समझ में आएंगी तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को रिजॉल्व कर लूँ। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसी चीज़ें जो आप फेस कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से क्वेरी कीजिएगा। और चीज़ें अगर आपको ठीक लग रही हैं तो आप इस वीडियो को जरूर दूसरों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।